बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिससे इस तरह की तासर आता है कि शायद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्ज़ा करना चाहता है या वहाँ पर मुस्तकिल अपनी चौकियाँ बनाना चाहते हैं। ऐसे में एक खबर ये भी निकल कर आई कि वाह खान की जो पट्टी है इस पर पाकिस्तान अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है और इस पर अपना कब्ज़ा रखना चाहता है और इसके लिए चीन इसकी मदद कर रहा है। लाज़मी बात है कि इस तरह की खबरें जो हैं पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका दुश्मन भारत ही फैला सकता है और भारत ने ये खबर फैला दी कि पाकिस्तान का असल मकसद जो है वो वाह खान की पट्टी हासिल करना है ताकि सेंट्रल एशिया तक चीन को आसान, सहल और महफूज रास्ता फराहम किया जाए। ये आज के मेरे बोलते कालम का मौजू भी है कि क्या वाकई पाकिस्तान वाह खान हासिल करना चाहता है। वाह खान एक छोटा सा इलाका है जी, 350 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जो कि पहाड़ी घाटियों 310 किलोमीटर का इलाका है जो कि पहाड़ी घाटियों पर मुश्तमिल है और बिल्कुल चीन यहाँ से एक रोड जो है बना रहा है ताकि सेंट्रल एशिया तक उसकी तजारत जो है वो जाए। पाकिस्तान के साथ भी ये इलाका लगता है और चीन के साथ भी। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके इसमें लगते हैं और चीन के कौन कौन से इलाके इसके साथ हैं। और ये 310 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान उस वक्त भी हासिल कर सकता था जब तालिबान को इक़्तिदार ही पाकिस्तान की मदद से मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी किसी की सरजमीन पर कब्ज़ा करने का कोई ख्याल कभी जहन में नहीं लाए हैं। इस पट्टी की लंबाई मैं आपको ज़रा तफसीलन अभी अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। इस पट्टी की लंबाई मशरक़ से मगरब तक 310 किलोमीटर है, चौड़ाई 15 किलोमीटर है, यानी सिर्फ 15 किलोमीटर। आप अंदाज़ा कर लें कितना होगा, 15 किलोमीटर है और बहुत सारी जगहों पर तो ये चौड़ाई जो है सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाती है। इसमें सोख्ता, रबात और समोताज के इलाके शामिल हैं। चीनी सूबा सिंकियांग इससे लगता है ये सरहद वाह खान का ये हिस्सा पामीर में अफ़गान करगेज़ इलाके के साथ मुसल वाक़या है और वाह खान का दरिया आब पंजा कहलाता है जो मशरिक़ से मगरिब तक मगरिब की तरफ जो है अपना सफ़र करता है और इसका वाहजीर ग्लेशियर से ये इसका मंबा है जहाँ से ये दरिया निकलता है और पाकिस्तान के भी इलाके इसको लगते हैं। इसके ये एक तजारती राहदारी रहा है और यहाँ से तजारती काफ़िले सेंट्रल एशिया से चीन की तरफ सफ़र करते रहे हैं। इब्न बतूता ने भी यही रास्ता इख्तियार किया था। पाकिस्तान के हुंज़ा से ऊपरी ऊपरी जो इलाके हैं अगर आप कहते हैं तो मैं उसका भी आपको नाम जो है वो बता देता हूँ ताकि सनद रहे कि पाकिस्तान के कौन से इलाके हैं। इनमें गलमत है, पिस्सू है, शमशाल है, सूस्त है और चाह परसान के इलाके शामिल हैं। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वह हानी कहलाते हैं और उनकी ज़ुबान पूरे अफ़गानिस्तान से अलग ज़ुबान है, यानी इनकी सकाफ़त, इनका कल्चर पाकिस्तान और चीन के सकाफ़त और कल्चर से मिलता जुलता है। आपस में इनके रवाबत भी है क्योंकि कभी अफ़गानिस्तान के साथ कभी ऐसा क्लैश हुआ नहीं है कि एक दूसरे के कबाइल में आने जाने पर किसी पर पाबंदी हो, तो या लिहाजा यहाँ से लोग जो है ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान का तक का सफ़र करते थे, चीन से सामान उठाते थे। पुराने वक्तों की बात बता रहा हूँ और अब इसी रोड को जो है चीन इस्तेमाल करना चाह रही है, यानी इसी रूट को इस्तेमाल करना चाह रहा है और पाकिस्तान से होता हुआ उसका तजारती सामान सेंट्रल एशिया तक चला जाएगा। और ये चीन जो है यहाँ दोशंबा से शुरू शहर दोशंबा तक, यानी ताजिकिस्तान के शहर दोशंबा तक जो है चीन 1200 किलोमीटर का एक रोड बनाना चाह रहा है और इस रोड पर काम भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान वाह खान नहीं लेना चाहता है, ना चीन का कोई ऐसा इरादा है। वाह खान अफ़गानियों का इलाका है, अफ़गानियों के पास रहे। गो एक छोटा सा इलाका है। अगर पाकिस्तान उस वक्त चाहता जब तालिबान को हुकूमत लेके दे रहा था पूरा अफ़गानिस्तान की, उस वक्त भी हासिल कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान किसी इलाके पर कभी कब्ज़ा नहीं करना चाहता है। इसमें जो है बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही बुलंद चोटियों पर मुश्तमिल है जिनकी ऊंचाई जो है 4000 किलोमीटर तक बनती है और ये बर्फ़ानी चीतों और मार्को पोलो शीप जैसे नायाब जानवरों की बूदोबाश के इलाके हैं। सिलसिला को पामीर को दुनिया की छत भी कहा जाता है
और जहाँ कई ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से बुलंद है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलंद पहाड़ है, इलाका ज़लज़लों की माजगा है। और यहाँ पर से एक तजारती जो है रोड, जो कि मैंने आपको बताया कि दुशंबा तक जाएगी, 1200 किलोमीटर की चीन बना रहा है, उसमें पाकिस्तान का इलाका भी शामिल है और पाकिस्तान को भी इस तजारत से फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो सरहदी झड़पें जो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुई कि अफ़गानिस्तान से कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान की हदूद के अंदर आना चाहते थे और पाकिस्तान ने उनको इंटरसेप्ट किया। मुख्तलिफ इलाकों में तोरहम से लेकर चमन तक अपने बार्डर को ना सिर्फ महफूज बनाया बल्कि उन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को भी तबाह बर्बाद किया जो पाकिस्तान पर बिला इश्तिहार गोलाबारी कर रहे थे। और इसी गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तान ने फिर उनको सबक सिखाया और वो मिन्नतों तरलों पर उतर आए और माफ़ी मांग ली। 48 घंटे के लिए उनको माफ़ी मिल गई है। अगर वो ना सुधरे तो उसके बाद उनके साथ मज़ीद बुरा हो सकता है। अब ये जंगबंदी जो है सिर्फ 48 घंटे की है और जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इनका कोई इतबार नहीं है, ये दोबारा भी किसी वक्त जंग छिड़ सकती है क्योंकि इनका कंट्रोल रूम जो है वो इंडिया में मौजूद है। मुझे इस पर भी बात करनी है कि ये सारी जंग की प्लानिंग थी क्या और किसको नाकाम बनाने के लिए थी, जिसे पाकिस्तान के जवानों ने कैसे इंटरसेप्ट किया और कैसे उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया कि तालिबान इस वक्त मिन्नत तरलों पर हैं। हमने काबुल और कंधार पर जो है एयर स्ट्राइक्स की और एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में उन दहशतगर्दों को जो इंतहाई मतलूब हैं, हमें नहीं सिर्फ पूरी दुनिया का मतलूब है, उन पर उनको जो है निशाना बनाया गया है। शहरी आबादियों से दूर ये लोग अपने अपने बंकर्स में छुपे बैठे थे जिन्हें नीस्तो नबूद कर दिया गया है। तफसीलात सामने आ रही हैं, लेकिन इस एक हमले से जो काबुल और कंधार पर एयर स्ट्राइक की सूरत में किया गया था, तालिबान जो है माफ़ी और मिन्नतों तरलों पर आ गए। उसी तरह से जिस तरह ऑपरेशन संदूर में भारतीय जो थे भागकर अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उन्होंने माफ़ी की तलब की कि हमें पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाई जाए। लेकिन तालिबान ने इस मरतबा गलत अंदाज में गलत अपने ही उस्तादों से कोशिश की कि उनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ ले। उसका नतीजा वही निकला जो निकला करता है कि उस्ताद तो उस्ताद है। उसने उनको बता दिया कि भाई आप इस काबिल नहीं हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, आप सिर्फ 1-2 डुज डज ठा की मार हैं और एक दो डुज डज ठा जो है ये हो चुके। हमें अफ़गानिस्तान के किसी इलाके के पर कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। वाहन पे भी नहीं है, हालांकि वाहन एक बड़ी तजारती शाहराह बनने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ये समझता है कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी जो है उसको इंटैक्ट रहना चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, कोई मुल्क भी है। हम किसी के मुल्क में दाखिल नहीं होना चाहते हैं, कब्ज़ा नहीं करना चाहते हैं। हम ना रशिया की तरह यहाँ पे इन्वेड करना चाहते हैं, ना अमेरिका की नेटो की फ़ौज की तरह यहाँ पर मुस्तकिल अड्डे बनाना चाहते हैं। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि जहाँ पर मौजूद अफ़गान महाजरीन बाहिफाजत वहाँ पहुँच जाएँ और वहाँ जो है से दहशतगर्द पाकिस्तान एक्सपोर्ट ना किए जाएँ। अगर आपने इंपोर्ट किए हुए हैं अपने तक रखें, आप इस्तेमाल करें। भाई अपने दहशतगर्दों को किसी और के ख़िलाफ़, अपने दुश्मन जो कि आपके मुल्क के अंदर ही हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है तो करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ आप मुँह उठाकर आएंगे तो आपको नीस्तो नबूद कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।